तो सलमान दुरानी, आप तो इस्लामाबाद बैठे हैं यार, वहाँ पे कोई जोड़ तोड़ कर लेते, आपको ही मिल जाता जहाँ इतने थोक में मिल रहे थे सारों को। मुबशर साहब, असल में मसला ये है कि ये अब इतनी वाफर मिकदार में बट रहे हैं तमगा इम्तियाज़ के, अब मुझे डर है कि ये कहीं कबाड़ में से आपको मिलेगा, या वो नहीं लोयल एलन वाला जो आपके घर के बाहर आके आवाज़ लगाता है, उसमें भी ये कि इजाफ़ा हो जाएगा कि तमगा इम्तियाज़ के ते ले लो। तो ये सिलसिला महविश हयात से शुरू हुआ था, आपको याद हो अगर, तो अब तो खैर लाइन ही लग गई है। और कम से कम उसकी शक्ल तो अच्छी है, और कुछ नहीं तो सलमान साहब आपके मुकाबले में तो बड़ी खूबसूरत है, तो अच्छा है उसको मिल गया, आपको नहीं मिला। ये तो है, लेकिन खैर अब तो खैर मैंने इतनी नॉन सीरियस हो गई है ये बात, तो अब तो मैंने लिस्ट भी नहीं देखी कौन है कौन नहीं है। बस एक हदीका कियानी का नाम सामने आया था जो बड़ी वेल डिजर्विंग नहीं, लेकिन उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था, उसको तो 20 साल पहले मिलना चाहिए था। लेकिन चले रिकॉग्निशन जब भी मिल गई, लेकिन मैं आपको अगेन ये कह रहा हूँ तमगा इम्तियाज़ की अब वो रिकॉग्निशन रह नहीं गई है, अब वो उसकी वक़्त रह ही नहीं गई कि इसको इतना इंपॉर्टेंट लिया जाए। अगर ये मिल भी जाए तो कोई इतना बड़े एजाज़ की बात नहीं समझी जाती। यार आप लोग को तमगा इम्तियाज़ नहीं मिल रहा माजिद, वो मैंने सुना है मिठा जी की स्टोरी सुनी है सोशल मीडिया पे, को पार्लियामेंटेरियन के बेटे को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया और उसने जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया। ये क्या स्टोरी है यार? देखिए, जिन साहब का आपने नाम लिया उन पर और उनसे मुंसलिक किसी भी बात पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, ना क्योंकि हमें एक बेसिक जो इखलाकियात का तो यार वो सारे अपना, लेकिन मैं तो स्टोरी की बात कर रहा हूँ, खबर की हद तक मैं तो अपना गालम गलोच की बात ही नहीं कर रहा। क्या ये खबर सच है? स्टोरी में देखें जी 100% ये सच्चाई मौजूद है, और उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है। पार्लियामेंट की जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जब उनकी बात आती है तो अक्रॉस द बोर्ड उसके ऊपर फैसले होते हैं, और ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई वालों को या पीएमएलएन वालों को इसके ऊपर इशू है। जाके ये क्यों कहा कि मैं अफगान नेशनल हूँ, यानी पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पाकिस्तानी यूज़ कर रहा है, और असाइलम क्लेम करने के लिए उसने कह दिया मैं अफगान नेशनल हूँ। देखिए, पाकिस्तान से जो भी जाता है असाइलम क्लेम करने, वो फेक रीजंस देता है, और हमने ये देखा है कि पीआईए में ऐसे दर्जनों वाक़यात हुए हैं कि एयर होस्टेसेस स्टीवर्ड्स गए हैं, स्लिप हो गए हैं। बुनियादी मसला वहाँ पे जाके असाइलम लेने का नहीं है, मसला ये कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आप अपना मुल्क जो है उसका नाम जाके बदनाम, वो छोड़ दें उसको, वो तो लंबी कहानी है। मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग मिसलीड भी होते हैं, इसमें दूर के डोल सुहाने भी बड़े होते हैं और समझते हैं कि वहाँ क्या क्या है। लेकिन जब्बार साहब, बेसिकली फिर ऐसे बंदे जो ऐसा करते हैं उनकी पूरी फैमिली के पासपोर्ट्स कैंसिल होने चाहिए ना। उनकी बिल्कुल पूरी फैमिली के होने चाहिए। उनके वाला साहब ने भी, यानी कि आपको उनके ख्यालात भी आपने सुने कि मुझे भी मौका मिला, अगर ये इमरान साहब रिहा ना हुए तो मैं भी चला जाऊंगा। तो भाई अगर आपकी प्रायोरिटीज़ यही हैं तो फिर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो ले लें उससे। हाँ, फिर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अपने वापस करें, सरेंडर करें, यहाँ पे आके जाके लें, फिर सियासी बनाएं, डंकी लगा के बाहर जाएं। आप जो है पाकिस्तान का प्रिविलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपकी फैमिली पूरी को मिला हुआ है, और आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। क्या फिर कहते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो दुनिया में उसका रैंकिंग बेहतर नहीं हो रही। अगर ये लोग अगर जिनके हाईएस्ट प्रिविलेज है ना, मुझे तो नहीं मिलता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, मेरा तो दूसरा अपना सादा वाला बनवाने में भी आपको पता है कि मुझे पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे आते हैं मेन स्टोरी पे। सलमान साहब, अनमोल पिंकी के अलावा क्या महंगाई भी कोई मसला है इस मुल्क का कि नहीं है, कि मुझे सिर्फ लग रहा है? मुबशर साहब, इस हुकूमत का जो कि अगर आप शुरू कर लें 3-3.5 साल 4 साल पहले जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, तो तब से अब तक आप देख लें कि अवामी जो तरजीहात हैं वो कितनी इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तब से लेकर अब तक तो लगता है इनके लिए बस एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मादरत के साथ अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं एक बात करूं, मैंने जनरल मुशर्रफ के बाद किसी भी हुकूमत में नहीं देखा अवामी तरजीहात। वो आप उसको फौजी कहें, आमिर कहें, लेकिन तरजीहात उसी के पास थी। नहीं, लेकिन इमरान, चलें ठीक है, लेकिन मैं यहाँ वो हमारे दरमियान नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो वापस तो नहीं आ सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं जनरल मुशर्रफ की तारीफ करके मैं उनके करीब होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्लाह रहम करे। बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं चूँकि अभी रिसेंट जो तारीख़ है वहीं से शुरू कर लेता हूँ मुबशर साहब, कि इन्होंने क्या बहाना बनाकर इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई थी, और उसको छोड़ दें। मैं पाकिस्तान का जो नारा लगाया था, मेरा और आपका काम जो है ना वो पार्लियामेंट वाला नहीं है। लेकिन एक बात पे मैं आना चाह रहा हूँ,
मेरे पास काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं आपको सुनवा सकता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की और अवैस लगारी की वीडियो स्टेटमेंट्स है मेरे पास कि सोलर को इनकरेज करते हुए, और अब सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं। क्या यानी ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आता कि एक ही हुकूमत के अंदर 3 साल के अंदर आपकी पॉलिसी में इतना बड़ा फ़र्क का मतलब या तो आपकी प्लानिंग नहीं है, या आपकी 2 नंबरी है, आपने पहले को इंपोर्ट करनी थी चीज़ या किसी ने करनी थी और फिर आज जब हो गया मुनाफा तो आपने उसको रिवर्स कर दिया, या आपको पता ही नहीं था कि IMF इस पर कैसे रिएक्ट करेगा या IPPs कैसे रिएक्ट करेंगे। आइदर वे इट डज नॉट स्पीक वेल। IPPs के साथ मुआहदे किए किसने थे? बिल्कुल सही कह किस रहे हैं। दौर में हुए थे? नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे, याद होगा आपको। और इन्होंने ही किए थे। उसके बाद कौम को उस दलदल में फंसाकर अब जब इन्होंने एक और सॉल्यूशन दिया है, ये जो सोलर का नाम ले रहे हैं आप, अब दोबारा ज़ाहिर है बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोगों को पता है कि पहले कैसे चकमा देना है, और उसके बाद अपनी ही जब पॉलिसीज़ प्रॉब्लम में आ गई हैं, अपने ही मफादात प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो अब इसका भी बोझ जो है वो अवाम भरे ना। ये जो हुक्मरान हैं ये क्यों कुर्बानी दें? तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ का यहाँ पर मिसबैलेंस आपको नज़र आता है कि इस वक्त तक, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये जो अनमोल नामी खातून है जिनको पिंकी, अब प्रायोरिटी हुकूमत की, और समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि पाकिस्तान के 42 चैनल उसके पीछे लगे हुए हैं। मुबशिर साहब यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रायोरिटी इनकी यह है कि उस पूरे मामले को बनी गाला और इमरान खान से जोड़कर किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना दिया जाए और बस बयानियों पे खेला जाए। देखिए एक मेरी बात सुने, आप फ़र्ज़ करें मैंने कह दिया कि जी सलमान दुरानी जो है ना वो उसके क्लाइंट है, या वो खुद भी कह दे, वो कहने में और प्रूफ करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कह दिया यहाँ पे कि जी फला वज़ीर ने पैसे पानी फेर दिया ना इस पूरे बयानिए पे। नहीं वो ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता। बयानिए पे खुद ही पानी फेर दिया। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बयानिया था ही नहीं, वो बयानिया था ही नहीं। आप इसको भी देखें, मैं आपको बताऊँ, ये एक दूसरे को लड़ाने की बात है कि मैं और आप इसके होते हुए भी महंगाई से दूर हो गए, हम आप इस बात के होते हुए भी पेट्रोल की कीमत से दूर हो गए, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप ये देख लें कितना खौफनाक वो अपना स्ट्रेटजी है। कितना अच्छा फैसला हुआ है रात को, पिछले हफ्ते 15 रुपये कीमतें बढ़ाकर पेट्रोलियम की 5 रुपये रात को कम करके जो हुकूमत है वो भंगड़े डाल रही है कि जी हमने आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। और अगर इनसे इनकी एनर्जी पॉलिसीज़ पे सवाल कर लें तो इनको मौत पड़ती है। ये आपको गद्दार कह देंगे या आपको किसी और मुखालिफ पार्टी का कह देंगे। आप देखते हैं ना माजिद साहब, 3.5 साल की मुझे तो ये फ्यूल की कीमत समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ये टैक्स लगा रही है। तरह आपको समझ आ रही है? देखिए बिल्कुल समझ आ रही है।